फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग अपनी हिंदू को कैप की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल का मीनिंग होता है ऑफ कंसिडरेबल, इम्पॉर्टेंट, साइज और वर्थ। किसी भी एक ठोस मात्रा में, ठोस रूप से होना किसी भी चीज़ का काफ़ी हद तक एक अच्छी मात्रा में किसी भी साइज़ का, क्वालिटी का या इम्पोर्टेंस, महत्व का होना। इसको हम अगर इसकी सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स में इसके आएंगे कंसिडरेबल, मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट, नोटेबल। कंसिडरेबल का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जिसको हम कंसीडर करते हैं, महत्वपूर्ण होना, मीनिंगफुल जिसका कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस होना, और नोटेबल। नोटेबल मीन्स होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होना एक तरह से, तो नोटेबल भी इसकी सिनोनिम्स में काउंट होता है। अब अगर हम इसके एंटोनिम्स देखें, एंटोनिम्स में आएंगे इनसिग्निफिकेंट, इनकंसिडरेबल, अनइम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी जो इम्पॉर्टेंट नहीं है चीज़, इनकंसिडरेबल, जो बिल्कुल भी जिस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता। अगर अब इस वर्ड को देखें कि सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया है। एग्जांपल में सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल सपोर्ट द रिफॉर्म्स। एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो है वो रिफॉर्म्स में, जो कोई भी सुधार होते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं, उसमें सुधारों को समर्थन करते हैं। तो हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अशर। अशर का मीनिंग होता है शो और गाइड समवन समवेयर, किसी को गाइड करना। एक उपशिक्षक भी कहा जा सकता है इसे। इसकी सिनोनियम में देखेंगे तो सिनोनियम में आएगा एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट करना मतलब जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने साथ एक गाइड रखते हैं, वो हमें हेल्प करता रहता है, चीज़ों के बारे में बताता रहता है, उसे भी एस्कॉर्ट कहा जाता है। अ कंपनी जो हमें साथ देता है। लीड द वे जो हमें रास्ता दिखाता है किसी चीज़ की, जैसे अगुवाई करना कहते हैं हिंदी में से। गाइड करना, मार्गदर्शक करना। तो इसके ये सिनोनियम है। सिनोनियम में एंटोनिम अगर हम देखें, एंटोनिम्स में आएंगे इसके नेग्लेक्ट करना, किसी चीज़ की उपेक्षा करना, इग्नोर करना, उसे नज़रअंदाज करना, डिसरिगार्ड करना, उसकी उपेक्षा करना, ये इसकी एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल भी लिया है हमने एक इसका भी, द सेक्रेटरी अशर मी इनटू हिज ऑफिस। सेक्रेटरी ने मुझे अपने ऑफिस में पूरा का पूरा अशर किया, मतलब पूरा का पूरा गाइड किया, बताया, उन्होंने अपने ऑफिस में मुझे बुलाया, प्रवेश करवाया। अब हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेटिंग। एलिवेटिंग का मीनिंग होता है हैविंग द एबिलिटी टू रिड्यूस और मॉडरेट सेवरिटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को, किसी भी गंभीर चीज़ को, एबिलिटी को, किसी भी गंभीर चीज़ की एबिलिटी को, उसकी क्षमता को रिड्यूस करना, कम करना, और मॉडरेट करना। मॉडरेट करना मतलब उस चीज़ को, जो एबिलिटी है उसको कम कर देना, मध्यम कर देना एक तरह से। तो उन्मूलन करना इसे हिंदी में बोला जाता है। इसके सिनोनिम में देखें तो हम सिनोनिम्स में इसके आएगा ईजिंग, सूथिंग और रिलीविंग। इसमें बहुत सी चीज़ों, बहुत आराम से, सूथिंग बहुत ही आराम से कोई चीज़ हो जाना, बिल्कुल ही परेशानी ना होकर बहुत ही आराम से चीज़ों का होना। इसके एंटोनिम्स में देखें तो एंटोनिम्स में आएगा वर्सनिंग, इंटेंसिफाइंग। इंटेंसिफाइंग होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना, एक तरह से बढ़ जाना। जिस तरीके से अब एलिवेटिंग का मीनिंग होता है कि किसी भी गंभीर चीज़ को, किसी भी उसकी समस्या को कम करना, रिड्यूस करना उसकी एबिलिटी को। और वहीं इंटेंसिफाइंग होता है वो किस चीज़ की जो एबिलिटी है उसको बहुत इंक्रीज कर देता है, किसी भी चीज़ की एबिलिटी को। तो वर्सनिंग, इंटेंसिफाइंग जो होता है वो कहीं ना कहीं चीज़ों की एबिलिटी जो है उसको वो इंक्रीज करता है, तो इसलिए इसके एंटोनिम्स में काउंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है द वर्क इज़ नॉट एलिवेटिंग द प्रॉब्लम, इट इज़ मेकिंग इट वर्स इन माई आईज। काम से प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी बस आंखों में चुभ रहा है ये काम करना। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब भी कहीं ना कहीं यही होता है, चीज़ों की जो एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करना, कम करना। द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द सेवरिटी, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की सीरियसनेस, पेनफुलनेस को रिड्यूस करना। इसकी सिनोनिम्स में देखें तो इसकी सिनोनिम्स में आएगा एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स अभी हमने पढ़ा किसी चीज़ को, किसी की एबिलिटी को रिड्यूस करना। रिडक्शन, कोई चीज़ में कमी होना। लिसनिंग, किसी लिसनिंग में होगा कम होना कोई चीज़। डिमिन्यूशन, डिमिन्यूशन का मतलब भी होता है कमी होना। तो ये इसकी सिनोनिम्स हैं। अगर हम एंटोनिम्स देखें इसके तो एंटोनिम्स में आएगा इंटेंसिफिकेशन एंड इंक्रीज, किसी भी चीज़ की जो गहराई है, किसी भी चीज़ की जो मात्रा है उसको बढ़ा देना। एग्जाम्पल में इस वर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अ स्ट्रेटेजी नॉट ऑफ फ्लड प्रिवेंशन बट ऑफ फ्लड मिटिगेशन एंड कंट्रोल। ये जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है ये बाढ़ को सिर्फ नियंत्रण करेगी, इसकी गतिविधि को धीमा करेगी, लेकिन बाढ़ को रोकेगी नहीं। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है इन्वॉल्विंग और शोइंग केस और फॉर थॉट, स्पेशली इन बिजनेस। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, स्पेशली इन बिजनेस। इसको विवेकपूर्ण कार्य से करना,
भी कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स में देखें तो इसके सिनोनिम्स में आएगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी होता है बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती, इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होना। सर्कमस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिंग होना, सावधानी से चीज़ों को करना, बहुत ही कैलकुलेटिंग होना, मतलब चीज़ों को लेके बहुत ही कैलकुलेटिंग रहना कि कितने में कैसी चीज़ें करनी है, बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना। चेरी, चेरी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, होशियार। और अगर हम इसके एंटोनिम्स देखें, एंटोनिम्स में आएगा इनकॉशियस। इनकॉशियस मीन्स होता है असावधान, बिल्कुल भी केयरफुली चीज़ों को ना करना। थॉटलेस, बिना सोचे समझे कुछ भी करना। इनअटेंटिव, बिल्कुल भी अटेंटिव ना होना, ध्यान ना देना, सावधान ना होना। इस वर्ड को अगर हम एग्जाम्पल में यूज़ करें कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्रूडेंशियल जजमेंट मेड बाय दोज इंटरेस्टेड विद द केयर ऑफ द कॉमन गुड। कॉमन गुड जो सामान्य लोगों के लिए अच्छा है, उनके लिए लाभदायक है, उसके लिए क्या करना, प्रूडेंशियल जजमेंट लेना, वह एक बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेना। तो यहीं पे हमारी वीडियो जो है वो फिनिश होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।